लीवर से गार्बेज कैसे हटाएं? लीवर एंड इंटेस्टाइन। देखिए इंटेस्टाइन जो है दैट इज़ द फास्टेस्ट, इंटेस्टाइन में जो भी बीमारियां हैं वो सबसे तेज़ी से ठीक होता है, मुंह से लेके पेट तक, कोलोन तक, दैट इज़ द फास्टेस्ट। 3-4 दिन में, 5 दिन में, इतने दिन में ठीक हो जाता है, बड़ी सी बड़ी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को मुंह में कैंसर है, कैंसर मत बोलिए, घाव बोल दीजिए उसको। कैंसर बोलते हैं दिमाग में आता है कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा आता है, हम उसको घाव बोलते हैं। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए आप, इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ पहले, फिर मैं लिवर की बात करूँगा। एक्सपेरिमेंट कीजिए, थोड़ी हिम्मत रख के। मान लो यहाँ कट गया, आपके एक्सीडेंटली कट गया, ब्लेड लग गया, खून, आप क्या करते हैं? उसमें डिटॉल लगा देते हैं, मरहम लगा देते हैं, तब वो जलता है काफ़ी। आपके दिमाग में बिठाया गया कि जल रहा है मतलब ठीक हो रहा है, ऐसा वो दिमाग में बिठाया हुआ है, तो आप उसको सहते हैं कि ये ठीक हो रहा है, और कुछ समय बाद वो ठीक भी हो जाता है। अब एक्सपेरिमेंटली आपने ब्लेड से यहाँ काटा, जो हिम्मत कर सकते हैं, यहाँ डेटॉल वगैरह लगाए जो आप खुद नेचुरली लगाते हैं, जो आप ट्रेडिशनली लगाते हैं, और यहाँ डेटॉल ना लगा के यहाँ पे किसी भी सब्जी, ग्रीन लीव्स का जूस, पालक का जूस या रेड चुकंदर का जूस या व्हीट ग्रास का जूस निकाला, जूस आपने यहाँ पे डाल दिया। जैसे ही आप जूस डालेंगे, आप पहली बात तो वो जो दर्द पहले हो रहा था वो दर्द भी चला जाएगा। दूसरा, आप कंपेयर करेंगे, आपकी हीलिंग कई गुना फास्ट हो जाएगी इन कंपैरिजन टू जहां आपने डेटॉल लगाया था। तीसरा, आप देखेंगे कि वो जो निशान है वो भी बड़ी तेजी से गायब हो जाएगा। तो ये तो क्या एक्सटर्नल बात है। जिस तरह से ग्रीन जूस, पत्तों के जूस, जो पत्ता आपको मिल जाए, धनिया का पत्ता भी चलेगा, पालक का पत्ता चलेगा, व्हीट ग्रास का पत्ता चलेगा, चुकंदर का जूस चलेगा, जिस तरह से ये वेजिटेबल जूस अगर इंजरी पे आती है, अल्सर पे आता है, इन्फ्लेमेशन पे आता है, तो वो बड़ी तेजी से ठीक होता है। ना केवल ठीक होता है, उसी वक्त से आपको आराम मिलने लगता है, उसी वक्त से जैसे ड्रॉप गया। अब मान लीजिए इनसाइड आपके इंटेस्टाइन में कहीं अल्सर है, दैट इज ऑल्सो एन इंजरी, या आपके माउथ में अल्सर है, राइट, यहाँ घाव है, तो जो भी आपके मुंह के अंदर जा रहा है वो घाव में लगता हुआ जा रहा है। अब इसका उल्टा कर लीजिए, जब भी मान लो एक कट लगाते हैं, यहाँ पे नमक मिर्च डाल देते हैं, तो क्या होगा? रोज ही एक बार नमक मिर्च डालना है, कितने दिन में ठीक होगा ये बताइए? कभी ठीक नहीं होगा, कि बॉडी 24 घंटे में ठीक करने लगेगी, फिर सुबह हो जाएगी, फिर नाश्ता लेंगे, फिर दोबारा उस वक्त डाल दिया। सेम चीज आप करते हैं, जो हमारे यहाँ पे माउथ कैंसर के पेशेंट बहुत आते हैं, हम कैंसर नहीं बोलते, उसको घाव बोलते हैं। जब तक मुंह के माध्यम से कुक्ड फूड जाएगा, कुक्ड फूड का मतलब नमक भी जा रहा है, तेल भी जा रहा है, मिर्च भी जा रहा है, तब तक वो जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकता। तो हम ये बोलते हैं कि 15 to 21 डेज एक बार जीभ के स्वाद को भूल के, सिर्फ और सिर्फ जीभ के स्वाद को भूल जाओ, और सिर्फ रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, चबा तो सकते नहीं क्योंकि वो इंजर्ड है, दर्द होगा, तो लिक्विड स्मूदी बना के पीते रहो। तो जितनी बार आप फ्रूट जूस जा रहा है, उतनी बार वो मरहम की तरह वो इन्फ्लेमेशन से, घाव से लगता हुआ जा रहा है, और उतनी बार वो उसको रिपेयर कर रहा है, बिना किसी चीटिंग के, है ना। आपने वो बंदर की कहानी सुनी है, बार बार देखता है चोट ठीक हुआ कि नहीं, खरोच के, है ना, तो चोट कभी ठीक नहीं होता। उसी तरह से हम रोज थोड़ा बहुत कुक फूड खा लेते हैं, जिनके मुंह से लेके कोलोन तक में कहीं ना कहीं इंजरी है, कहीं ना कुछ दिक्कत है। तो कमिंग टू योर इंटेस्टाइन, फॉर इंटेस्टाइन इफ यू कैन बी ऑन रॉ फॉर फ्यू डेज, एक्सट्रीम केस में 15-20 दिन, नॉर्मल केस में सिर्फ 3 से 4 दिन, 3 to 4 डेज। जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो कैसे पता चलता है? आपको जलन हो रही है पेशाब करते वक्त, या फिर खून निकल रहा है, मान लो इन्फ्लेमेशन हो गया है, या फिर दर्द हो रहा है, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया है। अब जो इन्फेक्शन है वो एक लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग तो है नहीं, देयर इज ए लिविंग थिंग, बैक्टीरिया होगा, कोई फंगी होगा, कोई वायरस होगा। अब लिविंग थिंग को मारना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको मारना है, इसको आई वॉन्ट टू किल इट, तो इसकी जो खुराक है उसको मैं खत्म कर दूंगा, तो इट हैज़ टू डाई, इट हैज़ टू डाई, इसके पास कोई चॉइस नहीं है। सिमिलरली जैसे ही आप कुक्ड फूड जो प्लेट टू उसको हटा दें फॉर यूटीआई पेशेंट, हमारे यहाँ भी आप में से कुछ लोग हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वाले पेशेंट, अगर प्लेट टू हटा देते हैं 3 to 5 डेज, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रह नहीं सकता, वो रह नहीं सकता, इट हैज़ टू वैनिश। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा वो खत्म हो गया? आपके सिम्टम चले जाएंगे ना, ब्लड से, ब्लड जो आता है यूरिन से वो नहीं आएगा, एचिंग हो रही है वो नहीं होगी, तो यानी कि ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा प्लेट टू लेना ही है, खाना ही है, आप खाते रहिए। तो दैट इज़ द वन पार्ट ऑफ इट। लीवर पे आते हैं, लीवर आपका एक सवाल है।
लिवर नॉर्मली तो जो 3 मेडिसिन की बात मैंने की, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन एंड 0 वोल्ट, दैट इज एनफ। लिवर आपके ठीक है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? वो आपका कुदरती आपको पता चलेगा। पेट अगर बहुत मोटा होने लगा तो, चेहरा पीला पड़ने लगा तो, राइट, बहुत कमजोरी आ गई तो, सूजन है बॉडी में, दीज आर द सिम्टम। अच्छा, क्या नहीं करना है? एक आ गया है फाइब्रोस्कैन, वो बोलते हैं कि लिवर आपका स्टेज 2, स्टेज 3, लिवर सिरोसिस, इस तरह से, तो उनके चक्कर में मत पड़िए। सिर्फ आप ये देखिए कि आपके बॉडी कौन से सिम्टम जो मैंने अभी बताए। तो अगर सिम्टम इनिशियल स्टेज में है तो वही 3 मेडिसिन, और अगर इनिशियल स्टेज के ज़्यादा हो गया तो फिर चौथा और पांचवा हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन अगर यहाँ तक करते हैं तो इट टेक्स अबाउट 15 डेज 20 डेज टू क्योर लिवर डिजीज। हाँ, यहाँ पे हम कराते भी, आप में से कुछ लोग कर भी रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं जरा। किरण गुप्ता है यहाँ पे, है ना। फ्रूट भी स्टमक में एसिडिटी क्रिएट करता है, तो क्या करें? एम्प्टी स्टमक में फ्रूट लेते हैं तो एसिडिटी होती है? नॉर्मली नहीं होती है। जैसे हम तो DIP डाइट पिछले 14 सालों से देश में विदेश में हम प्रचार कर रहे हैं, आप जैसे पेशेंट मिलते ही हैं, तो ये फीडबैक रेयरली कभी आता है कि फ्रूट खाने से सुबह सुबह एसिडिटी होती है, लेकिन मान लेते हैं होती है, तो आप फ्रूट के कॉम्बिनेशन को बदल के देखिए। कौन से वाले फ्रूट से होती है तो उसको हटा दीजिए। तभी भगवान ने शायद इतने सारे फ्रूट बनाए हैं, तो हटा भी देंगे तब भी आपका चॉइस रहेगी, राइट। तो नॉर्मली एसिडिटी नहीं होती है। अगर होती है तो आप फ्रूट्स को बदल बदल के देखें कि कोई एक पर्टिकुलर फ्रूट से आपको तकलीफ है तो उसको छोड़ दें, फिर दैट इज ओनली आंसर। बट दैट इज द सेफेस्ट फूड टू बी ईटन। अच्छा, ये मंजू शर्मा है यहाँ पे, आप IPD में कब आप आए हैं? कैंप में? आप कैंप में ना? बैठी। देखिए, मेरे सिर पे ट्यूमर है, MRI कराया और स्टार्ट से हिम्स में इलाज चल रहा है। पहले शुगर नहीं था, अब 3 महीने से शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आई हूँ। ये है आपका सवाल। शुगर कितना है आपका? ब्लड शुगर कितना है आपका? हाँ, वो मैंने अलग से रखा है। आपको स्कैनर लगा दिया है? स्कैनर लगाने भी मैंने बोला है आपको, लगा दिया ना? हाँ, ठीक है। ये कभी कभी ऐसा होता है, कुछ यहाँ पे 2 ऐसे पेशेंट्स आप में से जिनका शुगर 500 है ना, तो उनको हम फिर 24 घंटे मॉनिटर करते हैं, 24 आवर्स, 24 घंटे कैसे मॉनिटर करते हैं वो कल आप सुबह वाले क्लास में हम दिखाएंगे आपको, कि जब आप रात को सोते हैं तो उस वक्त आपका ब्लड शुगर कैसा रहता है, वो रिदम देख के हम पहचानते हैं, फिर हम ये क्या इनकी थेरेपी होगी वो डिसाइड करते हैं। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे स्कैनर लगा होगा जिनके हाई ब्लड शुगर रहता है, वो हर 15 मिनट का ब्लड शुगर का रीडिंग वहाँ पे सेव होता है, फिर उसको हम कंप्यूटर में डाल के आप जब सो रहे थे तब आपका ब्लड शुगर का किस तरह से रफ्तार है वो देखते हैं। और उसके बाद आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो आप फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक करते हैं, लेकिन कभी भी आपने किसी ने भी आधी रात को नहीं चेक किया होगा। उठने से 2 घंटे पहले अगर कोई चेक कर ले किसी को जब आप सो रहे हैं, उस वक्त का नहीं किया होगा। उस वक्त जो शुगर होता है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होता है, सबसे लोएस्ट ऐसे होता है, और आपके उठने से 1 घंटे पहले शुगर अपने आप ऊपर चलने जाने लगता है। तो आप जब फास्टिंग देखते हैं वो ऊपर वाला देखते हैं, लेकिन उससे 2 घंटे पहले वो नीचे जा चुका था। आपके उठने से पहले आपकी बॉडी आपको तैयार करती है कि ये इंसान उठने वाला है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो लिवर थोड़ा सा शुगर ब्लड में डाल देता है, फिर शुगर आपका बढ़ने लगता है। तो ये शुगर का अजीबोगरीब बिहेवियर है। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक्सपेरिमेंट ये कि अपना ब्लड शुगर चेक कीजिए, चेक करने के बाद आप एक डरावनी मूवी देखिए, डरावनी खतरनाक मूवी जिसमें आपको डर लगे, और मूवी खत्म होने के बाद दोबारा ब्लड शुगर चेक कीजिए, आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ब्लड शुगर जो है ना, कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, कई सारे फैक्टर पे। तो कौन सा वाला फैक्टर कितना रिस्पॉन्सिबल है आप पर्टिकुलर आपके लिए शुगर को बढ़ाने के लिए, वो हमें थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ता है। तो उसके लिए 24 घंटे की रीडिंग देखते हैं तो हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि कल्प्रिट कौन है, जिम्मेवार कौन है। वो खाना है या कोई और बीमारी है, अंडरलाइन कंडीशन है, या कोई स्ट्रेस है, वो देखना पड़ता है। बट मैंने तो यही देखा है पिछले 15-20 सालों में कि शुगर नॉर्मली कितना भी हो किसी का, वो नॉर्मल हो ही जाता है। शुगर का मतलब क्या है? ब्लड शुगर, ब्लड में शुगर है ना, ब्लड में ग्लूकोज, यही मतलब उसका। तो मान लो आपका शुगर 100 आता है ग्लूकोमीटर, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ
कि आपके 1 लीटर खून को अगर निचोड़ दें, उसमें से 1 ग्राम शुगर निकलेगा। 1 चम्मच में कितना ग्राम होता है? 5 ग्राम शुगर। मेरे बॉडी में इस वक्त 5 लीटर खून है और मेरा अगर शुगर 100 आता है तो मेरे पूरे ब्लड को निचोड़ेंगे तो कितना ग्राम शुगर आएगा? 5 ग्राम। यानी कि इस वक्त अगर मेरे ब्लड के सारे शुगर को निचोड़ देंगे तो 1 चम्मच पर शुगर ही होगा। अगर 200 मेरा ग्लूकोमीटर रीडिंग आया तो कितना चम्मच शुगर होगा? 2 चम्मच। 300 हुआ तो 3, लेकिन आपका तो 500 है, तो कितने चम्मच शुगर है इनके? 5। 5 में से जो पहला 3 आखिरी 3 चम्मच है उसी को हटाना है, तो रहेगा 2 चम्मच, यानी 200 तो ठीक ही है, नॉर्मल है। तो वो कैसे हटाना है? पहली बात तो जो डाइट आपको दे रहे हैं, जो टाइम एज मेडिसिन दे रहे हैं, इसी से अभी आपके रिपोर्ट्स में दिखाऊंगा हो जाता है। कुछ केसेस में नहीं होता, यहाँ पे 2 लोग हैं, तो फिर हम देखते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा कभी कभी होता है। खैर